अधिकारों से भरे हुए हमारे 28 कानून थे। उन 28 कानूनों को इस सरकार ने बदल दिया। बिहार का रिजल्ट आया और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित जीत के बाद उन्होंने उसी रात में उन कानूनों को लागू कर दिया। अब वो कानून किसके लिए बदले जा रहे? आपने देखा होगा कुछ समय पहले भारत के कुछ हवाई अड्डों को रिनोवेशन करके करोड़ों रुपए लगाकर उन एयरपोर्ट को अडानी को सौंपा गया। अभी आप देख रहे हैं कि 544 रेलवे स्टेशनों को रिनोवेशन किया जा रहा है भारत में। वो रेलवे स्टेशन अडानी को देने की तैयारी चल रही है। उसके पहले उन्होंने बंदरगाह ले लिए, उसके पहले प्रमुख खदानें ले ली, उसके पहले उन्होंने सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट ले लिए और अब जब उनको लगा कि अब दूसरे सेक्टर में अडानी को ले जाना है जिसमें सीमेंट, टेक्सटाइल, स्टील ऐसे कारखानों में जहां पर इंटेक की यूनियन का वर्चस्व है, तो उनको कमजोर करने के लिए उन्होंने हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस के नेताओं के बनाए हुए कानून को बदलकर ऐसे कानून बना दिया कि हम 8 घंटा की ड्यूटी की बजाय हमें अब 12 घंटा नौकरी करनी पड़ेगी। और 12 घंटे नौकरी करने के लिए जब मजदूर घर से निकलेगा तो 2 घंटे उसको जाने आने में, तो वो 16 घंटे के बाद घर पर पहुंचेगा। तो वो मानव को मशीन बनाया जा रहा है। वो 16 घंटे से जब घर लौटेगा तो रोटी खाता खाता ही लुढ़क जाएगा, नींद आ जाएगी और वापस उठेगा तो लेके खाने का टिफिन बगेगा और काम पे लगेगा। उसका चिंतन छीन लिया जाएगा, उसके विचार छीन लिए जाएंगे, उसके जो दिमाग में जो देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए करने की जो क्षमता है वो छीन कर उसको मशीन बना दिया जाएगा मानव। वो इसलिए कि इस देश में पूंजीवाद का शासन आना चाहिए और पूंजीपतियों के हाथों में इस देश की सत्ता देनी होगी। ये सोच है केंद्र की मोदी सरकार की। और 100 आदमियों से ऊपर जो कानून बनाया था कांग्रेस ने, अब 300 के ऊपर कर दिया तो 97% फैक्ट्रियां राजस्थान नहीं हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन से मुक्त हो जाएगी। केवल 3% यूनियन ही बचेगी और अपने उदयपुर जिले में केवल 7 यूनियन बचती, जो भी 45 यूनियन है उसकी जगह केवल 7 यूनियन बचती है। हिंदुस्तान जिंक, सीमेंट फैक्ट्री, रिलायंस क्रोमेटेक्स और ये पवाल सिंथेटिक्स और RSMM के अलावा अब ये सी हालत है। और उसके बाद अगर हम हड़ताल पे चले जाएंगे तो हमारे पे 3 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। ऐसे काले कानून को अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए थे इस देश में। ये मांगीलाल जी गृह श्रम मंत्री थे, इनके कार्यकाल में हमने इतने काम कराए और मजदूरों की जो सुनवाई होती थी टीकाराम जी जूली के समय हो, इनके समय में हो, भंवरलाल मेघवाल के समय में हो और हमारे सुखराम जी बिश्नोई के समय में, हमने ऐसे काले कानून नहीं बनाए। ये काले कानून इसलिए बनाए जा रहे, किसानों के कानून बदले गए। उस बदलने के पीछे उनको मालूम है मोदी को, ये भारत रूपी ये शरीर है, इसके 2 हाथ है, कमर और उपजाऊ। जैसे मेरे शरीर के 2 हाथ है, इन हाथों को अलग कर दो तो मैं सहारा हो जाऊंगा। कोई मुझे रोटी खिलाएगा तो खा पाऊंगा, कोई कपड़ा पहन पाऊंगा। तो भारत के उत्पादन करता और निर्माण करता हाथ है 2, किसान और मजदूर। और मोदी जी चाहते हैं किसान और मजदूर के हाथ एकजुट हो जाते हैं, देश के तो 67% आबादी हो जाती है और 67% आबादी देश में सत्ता परिवर्तन कर सकती है। तो सत्ता में एक दलीय व्यवस्था लाना चाहते हैं, एक पार्टी का शासन जो चाइना में है, जो भारत को उनके लाने की कोई घोषणा नहीं, कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं। उल्टा गहलोत साहब के समय में जो काम किए हुए थे वो सब ठप कर दिए गए, जो बनाए हुए बोर्ड थे वो बंद कर दिए गए। गिग वर्कर के लिए कुछ नहीं, OPS को बंद करना चाहते। तो इसलिए मैं आज राजस्थान इंटेक के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी और जो आज ये आयोजन आपने बुलाया उसमें पूर्ण समर्थन की घोषणा करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी आंदोलन होगा हमारा संगठन मजदूर और किसान आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे बोलना के अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता? एक उड़ान तोड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई था ले नहीं सकता? एक गोता तो लगा कर देखो यारो। और कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता? एक प्रयास तो करके देखो यारो।